अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नायाब और मैं हूँ एक इन्फ्लुएंसर और पब्लिसिस्ट बाय प्रोफेशन। और मेरी ये इन्फ्लुएंसर की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी 2013 में, व्हेन एक ब्लॉगर की हैसियत से आई यूज़ टू डू द राइटिंग। और हम फैशन शोज़ पे जाते थे, फैशन इवेंट्स पे जाते थे और वहाँ जाकर इवेंट अटेंड करने के बाद लिखते थे उस इवेंट के ऊपर, उस इवेंट का फीडबैक देते थे कि वो कैसा है, डिज़ाइनर की कलेक्शन कैसी थी। सो जो रियलिटी थी वो एक राइटर की, ब्लॉगर की और एक इन्फ्लुएंसर की वो वक्त के साथ साथ बहुत चेंज होती गई है। सो आज के दौर में इन्फ्लुएंसर वो है जो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव है, उसको फॉलो करने वाली एक अच्छी ऑडियंस है और वो किसी भी मुतल्लिक बात कर सकता है, किसी भी मुतल्लिक लिख सकता है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट एज एन इन्फ्लुएंसर, मैंने अब तक क्या चेंजेस देखे हैं इस इंडस्ट्री में, वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस हैं टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि पहले सालों में जब मैंने राइटिंग शुरू की थी तब हमारी तरफ कोई प्रेशर नहीं होता था ब्रांड की तरफ से कि आपने ऐसा ही लिखना है। बट अब जब आप किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करते हो, उनकी तरफ से हमें काफ़ी चीज़ें पहले ही बता दी जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग, आपका कलम जो है वो कुछ हद तक रुक जाता है लिखते हुए। आप अपनी ओपिनियन ज़्यादा दे नहीं सकते। तो जहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर किसी ब्रांड के प्रेशर में आकर चीज़ लिखता है या चीज़ करता है, वहाँ पे आप एक इन्फ्लुएंसर से हटके आप अलग किस्म की मार्केटिंग की तरफ चले जाते हो। वहाँ पे इन्फ्लुएंसर का रोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो है वो अपनी राय काम देता है, ब्रांड की तरफ से इंडोर्समेंट ज़्यादा कर रहा होता है। अगर हम बात करें कि इन्फ्लुएंसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या इन्फ्लुएंसर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। इन्फ्लुएंसर वो होता है जो कि आप को बताता है कि मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ आपको पहननी चाहिए, क्या चीज़ आपको खानी चाहिए। सो अपना फीडबैक देकर आम लोगों तक अपना पर्सपेक्टिव बताता है, अपना व्यू देता है कि मैंने ये चीज़ खाई थी या मैंने ये चीज़ पहनी थी, ये बहुत अच्छी थी और रीज़नेबल थी। मैंने अगर किसी एक ब्रांड के कपड़े पहने हैं और मैंने कहा है कि उनकी कपड़ों की क्वालिटी या प्राइस बहुत अच्छी है, तो वो आम लोगों के लिए जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी एक ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो उसे इससे रिलेट कर सकें। इन सालों की जो जद्दोजहद थी उसमें मैंने हर तरह के कमेंट्स सुने हैं, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम माय फ्रेंड्स, मेरे पहनावे से लेकर, मेरे खाने पीने से लेकर, मेरे लोगों के साथ उठने बैठने से लेकर। मगर 2022 में आकर मैंने ये चीज़ देखी है कि ओवर द टाइम पीरियड चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, लोगों के माइंडसेट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं और माँ बाप अब अपने बच्चों को इस चीज़ की आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वो अपनी पसंद से कोई भी फील्ड अपनी ज़िंदगी में चूज़ कर सकते हैं, अगर वो फील्ड उनके लिए अच्छी है तो। माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस थिंग इज़ दिस कि ज़िंदगी में आप अपने माँ बाप की बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो और माँ बाप को भी अपने बच्चों के ऊपर इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि अगर तो वो कुछ करना चाहते हैं, किसी शोबे में जाना चाहते हैं, तो उन्हें इस चीज़ की आज़ादी दी जाए कि वो शोबे में जाएं। और क्योंकि वो उस शोबे में जब जाएंगे तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से उस शोबे को चूज़ कर रहे हैं। मैंने फ़ैशन इंडस्ट्री को अपनी पसंद से चूज़ किया था क्योंकि मुझे लिखने का शौक़ था। अब ये वो वक्त है जहाँ पे लिखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पिक्चर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एज एन इन्फ्लुएंसर लोग तस्वीरें देखकर ज़्यादा एनालाइज करते हैं रादर देन रीडिंग करने से। मुझे मेरी मदर ने, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली इस इंडस्ट्री में आने के लिए। नो डाउट फैमिली की तरफ से भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स साथ साथ चलते रहे, मगर मैं अपने इस शोबे में कंसिस्टेंट रही और चलती रही कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें सोची हुई हैं कि मैंने अचीव करनी है वो मैंने की। मैंने अपनी इस शोबे को साथ साथ रखते हुए भी अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की। मैंने पार्ट टाइम जॉब्स भी की, क्योंकि
हालात इतने अच्छे नहीं थे घर के, और आई हैड टू अर्न फॉर माई स्टडी एज वेल, और ये शोबा भी कंटिन्यू रखना था क्योंकि मेरा ये शौक़ था। ज़िंदगी में बहुत सारे अप एंड डाउन आए हैं, मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मुड़ के देखती हूँ कि मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वो बिल्कुल ज़ीरो था, और मैं एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे मुझे मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों से बात करने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का, लोगों तक अपनी राय देने का। इस सारे ड्यूरेशन में मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है कि आप जब कंसिस्टेंट रहते हो और चीज़ के साथ चलते रहते हो कि आपने अपनी ज़िंदगी में ये हासिल करनी है, वो अल्टीमेटली आपको मिल जाती है। सूनर और लेटर यू विल बी गेटिंग इट, बट यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। ब्लॉगर के और इन्फ्लुएंसर के बारे में अगर हम बात करें, प्रोज एंड कॉन्स हर तरह के हैं, मगर मोस्टली अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आई थिंक आपकी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है कि आपके जो भी फॉलोअर्स हैं उन लोगों को ये पैगाम दें जो कि पॉजिटिविटी फैलाए, ना कि नेगेटिविटी। अगर ये देखा जाए कि इन्फ्लुएंसर का सोसाइटी पे या पॉजिटिविटी स्प्रेड करने में कितना हाथ होता है, तो मुझे लगता है कि एक इन्फ्लुएंसर का माशरे पे सबसे ज़्यादा आजकल इफ़ेक्ट होता है। अगर तो एक इन्फ्लुएंसर अच्छी चीज़ को फैला रहा है, पॉजिटिविटी फैला रहा है तो भी, और अगर वो नेगेटिविटी फैला रहा है तो भी। जहाँ तक बात की जाए मेरे कंटेंट की, कंटेंट के ऊपर हर तरह के लोगों के फीडबैक्स आते हैं। कुछ लोगों का बहुत सारा प्यार आता है कि उन्हें मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बट येस उन लोगों का भी मेरी ज़िंदगी में एक पार्ट है जो लोग मेरे कंटेंट को पसंद नहीं करते या उसके ऊपर फीडबैक दे रहे होते हैं दैट दे डोंट लाइक ब्रांड, उन्हें वो ब्रांड पसंद नहीं है या उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है या कुछ भी। मुझे लगता है एक इन्फ्लुएंसर तब इन्फ्लुएंसर बनता है जब वो अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि उसने जो कंटेंट पोस्ट करना है उसके ऊपर लोग उसका कंटेंट पसंद भी करेंगे, और हो सकता है कि कई लोगों को उसका कंटेंट पसंद भी ना आए। तो उसको अपना माइंडसेट इस चीज़ के ऊपर नॉर्मल रखना चाहिए कि अगर उसने पॉजिटिव कमेंट्स को एक्सेप्ट करना है तो उसे नेगेटिव कमेंट्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर बात यहाँ पे आकर उन फॉलोअर्स के ऊपर भी रुकती है कि जो लोग कंटेंट देख रहे होते हैं उनको ये दूसरी तरफ की स्टोरी नहीं पता होती एक इन्फ्लुएंसर की, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स भी आम लोग होते हैं। सोशल मीडिया पे अगर हम अपनी पिक्चर्स या कंटेंट शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हमारी एक बहुत ही स्टार और ग्लिटर्स वाली लाइफ होगी। ये एक सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट जनरेशन होती है जो हम करते हैं ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए और ब्रांड्स के बारे में आप तक पहुंचाने के लिए। सो आई थिंक मुआशरे का, आपके फॉलोअर्स का और एक इन्फ्लुएंसर का एक कनेक्टिंग रोल है इस सोसाइटी में एक अच्छी डेवलपमेंट करना और अपने माशरे को बेहतरी की तरफ लेके जाना। आई होप कि आप लोगों को मेरी इस सक्सेस स्टोरी से और मेरी इस लाइफ की स्ट्रगल से कुछ हद तक आइडिया हुआ होगा कि अगर ज़िंदगी में आपने कुछ अचीव करना है, आप कंसिस्टेंट रहें। अपनी ज़िंदगी में अच्छा बुरा सब कुछ होता है, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो और अपनी ऑडियंस तक क्या पहुंचाते हो। सो स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।